चलिए बच्चों, मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ एमसीक्यूज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंस। ठीक है, तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 15 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। अगर आपने ये 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लिए तो मुझे लगता है आप इस लायक बन जाएंगे कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे टेंस से रिलेटेड वो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। इसमें क्या है कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाता जाऊंगा और आपको इन 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट एमसीक्यू टेंस presented by the Global Academy प्रशांत। ओके, दैट्स मी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, सी टू स्कूल एवरीडे। ठीक है ना। सबसे पहले आप एक सेंटेंस में क्या देखते हैं, सबसे पहले भाई आप देखिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। दिस इज सब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका सब्जेक्ट। ठीक है, एवरीडे स्कूल। ठीक है, आप ये देखिए एवरीडे का मतलब क्या होगा, वो डेली जा रही है। स्कूल क्या है, मतलब वो कहां जा रही है, वो स्कूल जा रही है। ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है हमारा, एवरीडे क्या, ये हमारा अदर वर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि यहां पर कौन सा मेन वर्ब आएगा। ओके, अब हमें ये देखना है हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका गो, गोस, वेंट, गोइंग। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, अगर आप लोग कर पाते हैं देखिए, ट्राई करिए। पहला ऑप्शन आपका गो, दूसरा है गोस, तीसरा है वेंट और चौथा है गोइंग। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। चलिए समझते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। सबसे पहले गो देखेंगे। आप देखिए गो, क्या ऐसा कोई सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब आ जाए? तो हाँ, एक ऐसा सेंटेंस होता है। कौन सा? वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस होता है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका होना चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आपके सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म के लिए, जो कि आपकी यहां पे फिल की जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है हमारा वो नहीं होगा। आप देखते हैं गोज, गोज कब होता है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि गोज कब होता है। गोज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल के साथ आता है। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल के साथ आता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जो सब्जेक्ट है हमारा, जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे क्या इसके साथ ये कंडीशन मैच कर रही है, गोज की कंडीशन क्या इस सेंटेंस के साथ मैच कर रही है। चलिए देख लेते हैं। सी, सी जो है वो हमारा क्या है, वो सिंगुलर है। ठीक है, सी सिंगुलर है, एवरीडे है, डेली है। ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो गोज है हमारा वो यहां पर सही आंसर होगा इसका। ठीक है, बेंट जो है वो पास्ट में होता है, और पास्ट का यूज हम कब करते हैं, जब यहां पर यस्टरडे होता, कोई बात ऐसी होती है जिससे हमें ये पता चलता कि इस सेंटेंस का यूज जो है वो पास्ट के लिए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें गोइंग दे रखा है, तो गोइंग हम यहां पर कब यूज कर सकते हैं भाई? कॉन्टिन्यूअस कब यूज होता है? जब कोई काम होता है, कंटिन्यू होता है। यहां पर एवरीडे लगा है, ठीक है ना, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस तो आएगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका गोज मैंने बताया था, गोज है। थर्ड स्लाइड में देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, दे डॉट डॉट फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, हमने अभी पहला क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल का। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो हम यहां पर देखें। यहां पर सबसे पहले प्ले दे रखा है, वर प्लेइंग दे रखा है, आर प्लेइंग दे रखा है, हैव प्लेइंग दे रखा है। सबसे पहले जब भी आपको टेंस का क्वेश्चन है तो आपको एक चीज चेक करनी है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आपको ये चेक करना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। ये चेक कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसके आगे वाला सेंटेंस कैसा है। जैसे व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो ये किसका हो गया? ये हो गया पास्ट का। ये बात हो रही है पास्ट की। जब पास्ट की बात हो रही है तो जैसे प्ले है, प्ले अगर हम यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म प्लेड होती है, तो ये होगा ही नहीं। बर प्लेइंग हो सकता है, आर प्लेइंग नहीं होगा, हैव प्लेड नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन है? बर प्लेइंग इज करेक्ट आंसर। ओके, बर प्लेइंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
आई डॉट डॉट माई होमवर्क ऑलरेडी, ठीक है ना, आई डॉट डॉट माई होमवर्क ऑलरेडी। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ये हम देखेंगे, आई डॉट डॉट माई होमवर्क ऑलरेडी। ओके, यहां पर देखो कह रहा है कि हमने कोई काम ऑलरेडी, ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी बताता है कि कोई काम हम कर चुके हैं। जब भी कोई काम कर चुके हैं इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस हो गया आपका परफेक्ट का। अब यहां पे ये देखना है परफेक्ट में कौन से परफेक्ट का हो गया, हमने कोई काम किया है। पहले तो हम देखें फिनिश्ड जो है वो नहीं होगा क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट में हैज आएगा, हैव आएगा, हेड आएगा, ठीक है ना, तो हैज है ये भी नहीं होगा। यहां पे देखो हैव फिनिश्ड है, हैव फिनिश्ड और ये हैव फिनिश है, और फिनिश जो है वो है बेस फॉर्म, क्योंकि ये बेस फॉर्म है इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा हैव फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका वी डेली नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। अब हम लोग कह रहे हैं, यहां पर मैंने आपको बताया था आप सेंटेंस में एक ही चीज देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, आप सेंटेंस में देखेंगे ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहां पर लिखा है नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या हो गया भाई, नेक्स्ट मंथ का मतलब हो गया फ्यूचर, और जब भी नेक्स्ट मंथ का मतलब फ्यूचर हो जाएगा तो जो फ्यूचर वाली वर्ब है विजिटेड जो है वो होता नहीं है, विजिट भी नहीं होता है, हैव विजिटेड भी नहीं होगा, क्योंकि हैव विजिटेड रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं जो काम हम कर चुके होते हैं। लेकिन यहां पर एक ही ऑप्शन जो है वो आपका फ्यूचर का दे रखा है, वो है विल विजिट, दैट विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, he डॉट डॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, he डॉट डॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, ठीक है। देखो भाई मैंने कहा था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आपने देख लिया यहां पर क्या है, he इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल मतलब अभी की बात कर रहा है, फॉर 5 years मतलब 5 साल। एक बात यहां पे कंफर्म हो जाती है क्या, कि ये प्रेजेंट का है, और जब भी फॉर 5 years, यहां पे फॉर को देख के हमें ये पता चल गया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ही के अकॉर्डिंग आएगा हैज, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कहीं हैज बीन दे रखा है, यस हैज बीन दे रखा है, यही आपका आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, चलिए, बाय द टाइम वी रीच द ट्रेन लेफ्ट लीव्स हैड लेफ्ट हैज लेफ्ट, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है वी रीच्ड, ठीक है ना। वी रीच्ड का मतलब ये होता है कि ये पास्ट का है, वी रीच्ड किस में आता है, वी रीच्ड आता है पास्ट में, मतलब क्या ये सेकंड फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म किस में आती है, सेकंड फॉर्म आती है बेटा पास्ट के साथ, और जब भी सेकंड फॉर्म पास्ट के साथ आएगी, मैंने आप लोगों को एक रूल पढ़ाया था स्टार्टिंग में, क्या, जब भी किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगी उसका जो आगे वाला सेंटेंस होगा, नेक्स्ट सेंटेंस होगा, उसमें क्या आएगा, उसमें हेड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट हो जाएगा, इसका आंसर सही, ठीक है ना। बाय द टाइम वी रीच द ट्रेन हेड लेफ्ट, द ट्रेन हेड लेफ्ट, तो ये इसका सही आंसर होगा, द ट्रेन हेड लेफ्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक द बेबी क्राई क्राइड इज क्राइंग हैज क्राइड, इसमें क्या होगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या, क्राई, क्राइड, इज क्राइंग और हैज क्राइड, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये सबसे पहले सेंटेंस समझो कौन सा है, यहां पर आपको लुक दे रखा है, उसके बाद ये मार्क दे रखा है, इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना। तो आप अगर देखेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये हमें ये समझ में आ रहा है, लुक द बेबी इज क्राइंग, ठीक है ना। लुक द बेबी, क्राई होगा, क्राई नहीं होगा क्योंकि क्राई नहीं आएगा, क्राइस आ सकता है, क्राइड
पास्ट का है, नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। इज क्राइंग हो सकता है, क्या इज क्राइंग होगा इसका आंसर? इसका आंसर इज क्राइंग ही होगा, हैड क्राइड नहीं होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे मोस्टली जो सेंटेंस होते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के, वो आपके प्रेजेंट में ही होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सडन फीलिंग आपको कब आएगी? प्रेजेंट में। पास्ट में हो सकता है पास्ट के हम किसी इंसिडेंट को बता रहे हो और वहां पर उस सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने किसी पास्ट टेंस का यूज किया, तो वो एक अलग बात हो जाती है। यहां पर हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो हमारा है इज क्राइंग। आपको करना है क्या पेपर में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग ऑप्शंस को काटना शुरू करिए कि क्या ये एक ऑप्शन सही है, नहीं है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट मिल गया, हमने इसको काट दिया। क्राइड नहीं लग रहा हमें, हमने इसको काट दिया। अब इज क्राइंग ही क्यों होगा, इस बात पे भी थोड़ा हमें फोकस करना है, कहीं हमारा गलत ना हो जाए। हैज क्राइड भी तो हो सकता है, हैज क्राइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैज क्राइड रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट टाइम को, ठीक है ना, और इज क्राइंग जो है वो कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई काम जो है वो अभी भी चल रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सी टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा था एवरी मॉर्निंग आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, ठीक है। ड्रिंक्स, ड्रिंक, इज ड्रिंकिंग, हैज ड्रिंकिंग। देखो ये काम बताया जा रहा है कि वह ऐसा करता है, ठीक है ना, तो ऐसा करता है इसके लिए क्या आएगा? मतलब कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, वो भी किसका? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट की सिंपल के साथ आपको पता है एस या ईएस आता है सिंगुलर वर्ब के साथ, तो यहां पे हो जाएगा सी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ड्रिंक नहीं होगा, पास्ट का है, इज ड्रिंकिंग भी नहीं होगा, हैज ड्रिंक भी नहीं होगा। ड्रिंक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पास्ट की कोई बात कर ही नहीं रहे हैं, ऑलरेडी दिखा दिया कि प्रेजेंट है। आगे देखते हैं। आई हिम सिंस मंडे, ओके। आई डिड नॉट सी, हैव नॉट सीन, हैड नॉट सीन, एम नॉट सीन, ठीक है ना। आई, अब यहां पे देखो सिंस दे रखा है बेटा, सिंस का मतलब क्या हो गया? सिंस का मतलब क्या होगा कि मैंने भाई परफेक्ट आ गया ना, परफेक्ट टाइमिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो इसका मतलब क्या है कि मैंने भाई मंडे से उसको नहीं देखा है। अब जब मंडे से उसको नहीं देखा है तो इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी? 9th क्वेश्चन है, आप लोग इसको करके देखिए, ठीक है ना। आई डिड नॉट सी, हैव नॉट सीन, हैड नॉट सीन या एम नॉट सीन। चलिए देखते हैं इसको। हम लोग सबसे पहले ऑप्शन पे देखते हैं। भाई सिंस मंडे है तो डिड तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट का हमें करना है, तो ये हटा दो इसको। पास्ट वाले ऑप्शन तो कट ही हो जाएंगे, पास्ट वाले ऑप्शन हमारे एक ये था, ये दोनों कट गए। अब हैव नॉट सीन और एम नॉट सीन, आपको मैं एक बात बता दूं, टाइमिंग जो है, टाइमिंग जो है वो परफेक्ट के साथ आता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं मंडे को आपको पढ़ाने आऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक परफेक्ट टाइम बता दिया कि मैं मंडे को आपको पढ़ाने आऊंगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, इसमें ऑलरेडी आपको सिंस दे रखा है, और जब सिंस दे रखा है इसका मतलब ये होता है कि ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट का है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है एम नॉट सीइंग, ये भी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत होगा। आपको एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, हैव नॉट सीन, ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, सॉरी, चलिए ये देखते हैं। दे डॉट डॉट द मैच यस्टरडे, ठीक है ना। विन, विंस, वॉन, हैव वॉन। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि आपको सबसे पहले चेक करना है सेंटेंस है कौन सा। तो सेंटेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आपको दिख गया यस्टरडे, और यस्टरडे किसमें आता है? यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, मतलब पास्ट। तो जब पास्ट है तो बिन काट दो, बिन्स काट दो, हैव गॉन काट दो, बचा क्या? गॉन, ओके, ठीक है। आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं, और आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं इसके क्वेश्चंस आगे भी कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।